है बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। विशेषण पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम जर्नल हिंदी विशेषण पढ़ा रहे हैं। तो आज हम संख्यावाचक विशेषण पर बात करते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, ठीक है, उसको हमें कैसे पहचानना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण आखिर है क्या। ठीक है, आप लोगों की समझ में तो आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण है तो मतलब संख्या से ही रिलेटिव इसमें बातें होंगी, ये तो पक्का हो गया होगा आपके मन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े। चलिए, इसमें क्या है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण पहले तो मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि मेन रोल या मेन सीन बेटा यहाँ होता है। ये चीज आप थोड़ा गहराई से समझ जाइए, आगे आप थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण है क्या, ये क्या कहना चाहता है, इसका आशय क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम संख्यावाचक विशेषण पर बात करते हैं, इसके हम बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण आखिर है क्या। ठीक है, इसमें क्या है, जिन विशेषण शब्दों से, संख्यावाचक विशेषण के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया था ना, मैं दोबारा फिर उस बात पर रिपीट कर रहा हूं। इसमें क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें बेटा संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताते हैं, इसका उदाहरण के बारे में बताते हैं। जैसे एक मेज है, संख्यावाचक विशेषण है इसमें, कि कोई भी चीज है संख्या के बारे में बतलाता है। इसमें साफ लिखा है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं, समझदार हैं। तो अब इसमें लिखा एक मेज है, संख्या है, क्लियर है, एक है तो एक है। ठीक है, चार कुर्सियां, चार क्या है बेटा, संख्या है, कुर्सियां। ठीक है, चार कुर्सियां, क्लियर है, यहां चार कुर्सियां हैं। 10 पुस्तकें, ठीक है, कुछ रुपए इत्यादि। तो ये बेटा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, कुछ रुपए इत्यादि। अब बेटा संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इसमें, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज में बेटा गहराई से बताता हूं आपको, संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ये तो हमने बताया आपको संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, ये भी तो आएगा नहीं आएगा उसमें, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं। मैं दोबारा फिर इस चीज पे वापस आ रहा हूं। संख्यावाचक विशेषण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण पे आ जाइए आप। एक मेज, 4 कुर्सियां, भाई संख्या है, निश्चित है, 4 है, 4 क्या बेटा, संख्या है। ठीक है, 4, 1, 10 क्या है बेटा, ये संख्या है। एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा भी और हैं। अब बात आती है संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो बेटा संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। कौन कौन से होते हैं बेटा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। निश्चित संख्यावाचक 1, अनिश्चित संख्यावाचक 2 और विभाग बोधक। ये बेटा 3 हो गए। जैसे एग्जाम में आ गया कि संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो ये आप बेटा भली बात ही जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। तो ये बेटा विशेषण के प्रकार हैं। एग्जाम में आ गया कि विशेषण कितने प्रकार होते हैं, तो आप फटाफट लगा देंगे कि 3 प्रकार होते हैं।
या संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है बेटा उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, ठीक है, कुछ रुपए इत्यादि। इसके अलावा भी है, ठीक है, 20 मेज भी आ सकती है, 20 कुर्सी भी आ सकती है, ठीक है। तो एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि, ये क्या बेटा, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है ये। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। ठीक है, विभाग बोधक। तो ये आज हमने आपको बताया बेटा संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब जो निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, विभाग बोधक है, ये बेटा हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। क्यों, इतना सारा कुछ यहाँ बेटा आएगा नहीं। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जो इसको आगे बढ़ाते रहे और ये नीचे का दिखाई देता रहे। इसमें बेटा हाथ से लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब छोटा ही बोर्ड है, कोई ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है जो एक चीज इसमें सारी दिखाई दे देगी। तो ये हम इसके बारे में कल मतलब अगली वीडियो में बात करेंगे कि निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, विभाग बोधक संख्यावाचक क्या होता है। और आज हमने आपको पढ़ाया बेटा, ये समझाया संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में आप थोड़ा गहराई से बिंदास से पढ़िए, ठीक है। तो ये हमने आपको आज संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया। तो बेटा मन लगा के इस चीज को गहराई से पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज कठिन या सरल नहीं होती, ये आपके मन पे डिपेंड करता है। ज्यादा समय देंगे वो सरल लगने लगेगी, समय नहीं देंगे वो कठिन लगने लगेगी। तो बेटा आप मेहनत से पढ़िए। ये कंपटीशन एग्जाम की मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य हिंदी, ठीक है। तो बेटा वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में या परीक्षाओं में आने के चांसेस होते हैं या जो आपके सिलेबस में होता है, ठीक है। ये आपके काम आएगा। किसी तरीके की आप अपने अंदर या अपने मन के अंदर किसी तरीके का कोई भ्रम मत पालिए, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करिए और आप ये भी जानते हैं, हाँ अगर मेहनत करोगे तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन आपके हाथ जरूर या अवश्य आएगी। तो बेटा इसको चीज को गहराई से पढ़िए। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा बिंदास तरीके से। अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।